पूछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ हमारे दुख को कौन मिटाएगा, क्योंकि यहाँ तो सभी दुखी है। भाई दुखी को दुखी मिल जाए तो क्या होगा, कोई सुखी मिले तभी तो दुख मिटाएगा। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। अगर दुख मिटाना है तो केवल ईश्वर मिटा सकता है। कौन मिटा सकता है? मेरी दासी रोती रोती जा रही थी, महात्माओं का आश्रम आ गया, आश्रम में रही। महात्माओं ने कुछ सेवा दे दी, गाय सेवा दे दी। कुछ संत महात्मा आए, उन्होंने मुझे भिक्षा दे दी और मेरा नाम रख दिया रामदास। चतुर्मास पूरा हुआ, सब संत महात्मा चले गए। एक दिन मेरी मां दूध दोहने के लिए जा रही थी कि एकदा निर्गताम गेहा दोहंतिम निशिगाम पथि सर्वो दस पदा स्पृष्ट कृपणा काल चोदित। जैसे ही मेरी माँ दूध निकालने के लिए गाय का सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा रही थी, कहते हैं एक सर्प के ऊपर पैर रखने में आया। सर्प ने मेरी माँ को डसा और मेरी माँ का देहांत हो गया। जब मैंने सुना, मैं गया, मैंने मेरी माँ को देखा, मुझे बहुत रोना आया। क्योंकि जिस माँ ने कितना कष्ट पाकर मुझे पालन कर रही थी, जिस माँ की छत्र छाया में मैं जी रहा था, आज वो माँ मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मुझे हंसी भी आई। हंसी क्यों आई? बोले परमात्मा से मिलने के जो मेरा रास्ता था, उस रास्ते में एक ही कांटा था, वो थी मेरी माँ। आज वो कांटा भी निकल गया, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मुझे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और हकीकत में अगर भगवान की भक्ति करते समय कोई हमारे जीवन के बीच में आए तो उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हकीकत में त्याग देना चाहिए। मीराबाई जब भगवान की भक्त बनी और मीराबाई के मन में एक ही बात आ गई कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। लोगों ने कितने ताने मारे, राणा ने कितना परेशान किया। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, क्या करूं मैं बड़ी समस्या में हूं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी ने वापस पत्र लिखा कि परिवार को तज दो। मीराबाई ने वापस लिखा, महाराज आप तजने की कह रहे हो, अपने परिवार को कैसे तज दे, आज तक किसी ने तजा है क्या। गोस्वामी जी ने फिर लिखा कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण और बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो ग्रंथ ब्रजबाला भय मृदु मंगलकारी। गोस्वामी जी ने कहा, मीरा केवल मैं तुमको पहली बार रास्ता नहीं बता रहा, तुमसे पहले भी कई लोगों ने भगवान के लिए अपने परिवार वालों को तज दिया। किसने? बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने भगवान के लिए किसको छोड़ दिया? पिता का। इससे बड़ा कोई संबंध है क्या? और बंधु भरत महतारी, विभीषण ने भगवान के लिए किसको छोड़ा? बंधु, रावण को, भाई को। और भरत जी ने तो अपनी माँ को ही त्याग दिया राम के लिए। अरे और तो छोड़ो, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। अगर गुरु भी हमको गलत रास्ता बताता है, अगर गुरु भी हमको भगवान के रास्ते से दूर करता है, तो ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। कंत ब्रिजबाला, और ब्रिजबालाओं ने किनको त्याग दिया भगवान के लिए? अपने पतियों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया। भय मृदु मंगलकारी, आज हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, इसलिए मीरा त्याग दो। और मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। मीरा ने परिवार छोड़ दिया। क्या कमी थी मीराबाई के पास? ठीक है, मीरा जी का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता, छोटा मोटा घराना नहीं है मेड़ता। और ससुराल कहाँ था? मीरा जी का ससुराल चित्तौड़गढ़। गढ़ों में चित्तौड़गढ़ और सब गढ़, कोई कमी थी क्या?
लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी मीरा ने त्याग दिया। लोगों ने पूछा, मीरा इतना कुछ होने के बाद तू इनको छोड़ के बाबा जी के साथ घूम रही है, क्या मिला तुझे, क्या पाया तूने? अरे इतना सुख वैभव संपदा सब कुछ नाम यह सब था तुम्हारे पास, आज तुम सब छोड़ के बाबा जी के साथ घूम रही हो, तुम्हें क्या मिला? मीराबाई ने क्या सुंदर जवाब दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन नाम रतन धन, राम रतन धन नाम रतन धन, नाम रतन धन राम रतन धन, राम रतन धन राम रतन धन, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। देखो ये राम नाम का धन अगर लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, गुरु जी की शरण, गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु जी ने अगर अपना लिया फिर ये राम नाम धन क्या है? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सभी को
मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। जन्म की पूंजी पाई। अगर मान लो आप करोड़ों अरबों रुपए बैंक बैलेंस कर लो और मान लो आप हार जाए, साथ में जाएगा? अरे मरने की तो बात छोड़ो, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, कल रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी है क्या? क्योंकि ये संसार का धन तो खर्च होने वाला है, ये तो खर्च होता है, कितना ही जोड़ लो खर्च होगा। और अगर मान लो तुम खर्च नहीं करोगे, जोड़ जोड़ के रखे जाओगे, तो एक दिन मरोगे वो यहीं रह जाएगा। लेकिन जो राम नाम का धन है, ये कैसा धन है? बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, ये तो आपको जन्म जन्मांतर तक आपका साथ नहीं छोड़ता। और इस धन में एक फायदा और है। मान लो मेरी जेब में 500 रुपए हैं, कितने? और मैं भी लाल कोट चला जाऊंगा, तो जब वापिस आऊंगा तो 500 बचे, 500 में पूरे रहेंगे क्या? कुछ तो खर्च होगा ना, निश्चित होगा। लेकिन ये राम नाम का धन कैसा है मालूम है? खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं, खर्च नहीं, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। और दिन दिन बदक सवायो, जीवन राम रतन धन पायो, जीवन राम रतन धन पायो, जीवन राम नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, जीवन राम रतन धन पायो, जीवन राम रतन धन। मीराबाई ने क्या जवाब दिया? खर्च नहीं कोई चोर नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर हमारे घर में 1 करोड़ रुपए रखा है तो रात भर नींद नहीं आएगी। सुबह बैंक में जमा कराना, कोई आ नहीं जाए, कुंडी 4 बार देखते जगते। लेकिन ये राम नाम का धन ऐसा है, कोई चिंता नहीं है, उसमें नींद जाती है, इसमें नींद ज्यादा आती है। किसी को नहीं सोने की बीमारी हो, नींद नहीं है तो कथा मार के बैठो, तुरंत नींद आएगी।
आती कि नहीं आती? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। क्यों उस धन के पीछे भगते हो, इस धन के पीछे भागो। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि कोई भक्ति का मार्ग। अब तो उपदेश दिया तो ज्ञान प्राप्त हो गया वेद व्यास जी, और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को दे दी। कितने श्लोकों की? 4 श्लोकों की। नारायण के पास 4 श्लोकों की भागवत थी, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की मिली, नारद जी को भी 4 श्लोकों की मिली। नारद जी ने जब वेद व्यास जी को दिया तो वेद व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बना दिए। कितने श्लोक बना दिए? हाँ, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 335 अध्याय है। कितने अध्याय है? 335। और श्लोक कितने हैं? 18,000। ऐसी भागवत बना करके तैयार कर दी। बोलिए भागवत भगवान की जय। लेकिन वेद व्यास जी ने सोचा कि इस भागवत को पढ़ाऊं किसको, क्योंकि इस भागवत को ग्रहण वही कर सकता है जिसने अपने सभी विकारों को जीत रखा हो। ऐसा कोई दिखता नहीं। ध्यान गया, अरे मेरा पुत्र है, लेकिन मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही भग गया, उसको कैसे लाऊं? और अगर इसको किसी को नहीं दिखाया, नहीं पढ़ाया, नहीं दिखाया तो ये लुप्त हो जाएगी। इसलिए क्या किया? अपने सभी शिष्यों को 2-2, 4-4 श्लोक सुना दी। अब शिष्य लोग तो सेवा करते हैं। आजकल किसी पढ़ाई थोड़ी थी, स्कूल में जाओ बस। पहले तो गुरुजी के यहाँ रहना पड़ता था, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी ब्राह्मण भिखारी का बेटा हो, सब गुरुकुल में एक साथ रहते थे। आजकल तो अगर पैसा है तो गुरुजी घर ही आ जाएंगे ट्यूशन लगाने। आजकल शिक्षा नहीं रही है, शिक्षा को धंधा बना दिया। पहले तो सबको गुरुकुल में ही रहना पड़ता था, सेवा करते थे। हाँ, आजकल सेवा तो कोई नहीं करता है। गुरुजी कुछ ज्यादा कहते तो झगड़ा करने को तैयार है। रोज अखबारों में आती है, आज भला गुरुजी को पीट दिया, आज पढ़ा था मैंने कोई प्रिंसिपल को पीट दिया। गुरु शिष्य का क्या संबंध है? पिता पुत्र का क्या संबंध है? बहू और सास का क्या संबंध है? जब तक उस गहराई में हम नहीं जाएंगे, जब तक उन संबंधों को नहीं निभाएंगे, तब तक इस समाज की संरचना नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं समाज बिगड़ गया, समय बिगड़ गया, कलयुग है, क्या करें? नहीं, गलत है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, वही दिन होती है, वही रात है। पहले भी ऐसे दिन रात होते थे। कुछ बदल गया क्या? क्या बदला? कुछ नहीं बदला, हम बदल गए। और कुछ नहीं बदला, केवल मनुष्य बदल गया। इसलिए अपने आप को सुधारो। और ये सुधार कब होगा? जब सत्संग करेंगे, जब बड़ों के पास बैठेंगे, बड़ों की बात मानेंगे। अब बड़ों के पास तो बैठने का समय कहाँ है? शादी हुई, 1 महीना निकला कि सास रोटी अलग बना ली और बहू अलग बना ली। अब बेचारी सास कैसे सिखाए तुमको कि ऐसे रहना और क्या करना है? इसलिए अरे ज्यादा नहीं तो कुछ दिन तो सासू के पास रहो भाई, जो थोड़ा बहुत तो गुण तो ले लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। एक दिन क्या हुआ, वो जो शिष्यों को श्लोक पढ़ाए थे ना, एक दिन एक शिष्य लकड़ी बीनने जंगल में गया और लकड़ी बीनते बीनते उसी पीपल के नीचे पहुंच गया और एक श्लोक गुनगुना रहा था कि वराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकार बिभ्रदवास है कनिक कपिसम वेजयंतिम समाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरया गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब उस श्लोक को शिष्य ने बोला, सुखदेव जी ने सुना कि बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णका, इतनी सुंदर मेरे परमात्मा, इतने सुंदर है। कितने
जिनने मोर मुकुट पहन रखा है, पीले पीले कनेल के पुष्प आते हैं ना पीले लंबे, उनके कुंडल पहन रखे हैं, बैजंती माला गले में पड़ी है, मुरली अधरों पे रखी है, टेढ़ी टांग से खड़े हैं, इतना सुंदर पीतांबर लहरा रहा है। जैसे ही सुना सुखदेव जी की समाधि टूट गई। इतना भी सुंदर कोई हो सकता है क्या दुनिया में? इतना सुंदर। लेकिन सोचा फिर कोई होगा, फिर समाधि में बैठ गए। दूसरा श्लोक फिर बोल दिया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघस्य पाई सदृद्ध साधु। बोले मेरे परमात्मा केवल दया सुंदर नहीं है, दयालु भी है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, बोले पूतना मेरे परमात्मा को मारने के लिए गई, जहर लगा के काल कूटा, लेकिन मेरे परमात्मा ने बदले में क्या दिया? अरे कोई आपको एक थप्पड़ मार दे, आप क्या दोगे उसको? इनाम। अगर हमको कोई एक शब्द भी गलत बोल दे तो हम तुरंत उसको प्रतिरोध करेंगे, लेकिन मेरा परमात्मा उल्टा करता है। पूतना गई थी जहर दे के मारने के लिए, भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। तो मेरा भगवान केवल सुंदर नहीं है, दयालु भी है। तो सुखदेव जी की फिर समाधि खुली, दयालु भी है। एक ऐसा कौन हो सकता है दुनिया में? क्योंकि अब तक सुखदेव जी किसी साकार परमात्मा को नहीं जानते हैं, वो तो निर्गुण निर्विकार को जानते हैं। तो शिष्य को पकड़ लिया, बताइए ये श्लोक और सुनाइए। उन्होंने कहा मेरे पास तो दो ही, अगर आपको ज्यादा सुनने हैं तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। कहते हैं सुखदेव जी दौड़ पड़े, पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी मुझे भागवत सुनाइए। पिताजी तो प्रसन्न हो गए, जो जन्म लेते ही भग गया था, घर बैठे ही बेटा वापस आ गया। अब बताओ ये भागवत अगर हम सुने, लोग कहते हैं भागवत सुनोगे, गीता सुनोगे, रामायण पढ़ोगे तो बाबा जी बन जाओगे, वैराग्य आ जाएगा। अरे भागवत सुनने से पहले सुखदेव जी वैराग्य थे, पर भागवत सुनने के बाद तो पिताजी के पास दौड़ पड़े। अर्जुन में वैराग्य था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन जब गीता सुनी तो धनुष उठा लिया गांडी। अब बताओ ये रामायण गीता भागवत वैराग्य लाती है, कर्म करना सिखाती है? कर्म करना सिखाती है। इसलिए रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये हमको सिखाती है संसार में कैसे जीना। वेद व्यास ने कहा ठीक है, हम आपको भागवत सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन पहले दीक्षा लो। बिना दीक्षा कुछ नहीं होता। भागवत में भी लिखा है, जिसने दीक्षा नहीं ले रखी हो, जिसने गुरु नहीं बनाया हो, जिसने दीक्षा नहीं ली हो, उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। लिखा भागवत में स्पष्ट, ऐसे व्यक्ति को जिसने गुरुमुखी न हो, ऐसे व्यक्ति को भागवत नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन गुरु करो जान के पानी पियो। हाँ, कोई मेरा जैसा आ जाए, पंडित जी बढ़िया कथा कर रहे हैं, गए गुरु बना लो। पहले गुरु जी को परखो, जानो, पहचानो, गुरु जी कहाँ तक पहुंचे हुए, कैसे हैं, क्या है, बहुत सोच समझ के विचार के तब गुरु बनाओ, बिना सोचे समझे नहीं। लेकिन अगर एक बार बना लिया तो फिर चाहे वो गधाई है, फिर तो वो भगवान है। कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए बनाने से पहले विचार करो, बनाने से पहले जानो कि हकीकत में गुरु लायक है कि नहीं। हाँ, चले परीक्षा लेनी चाहिए गुरु जी की, लेकिन अगर एक बार गुरु बना लिया तो फिर वो हमारे लिए सर्वस्व है। इसलिए पहले दीक्षा लो। तो सुखदेव जी को दीक्षा दी। कथाएं आती है अंत पुराणों में कि उनको जनक जी के पास उपनिषद पढ़ने भेजा, जनक जी से प्रमाण पत्र दिलाया, उसके बाद भागवत का उपदेश दिया। और जो निर्विकार निर्गुणी परमात्मा को भजते थे वो आज से कृष्ण भक्त बन गए और उसी पीपल में जाकर के फिर समाधि में बैठ गए। लेकिन अब निर्गुणी नहीं, अब उनके ध्यान में भगवान कृष्ण की टेढ़ी टांग वाले की मूर्ति आ रही है। कभी मछली पकड़ने वाले को देखा है, कांटा होता है टेढ़ा, अगर कांटा सीधा हो तो मछली फंसेगी क्या? टेढ़ा। कुछ आटा लगा दो, छोड़ दो पानी में तो मछली फंस जाती है।
उसी प्रकार जो मेरे परमात्मा कृष्ण है वो भी टेढ़े हैं। कृष्ण के नीचे क्या होता है, एक बार जो फंस गया ना फिर निकल नहीं सकता। फंसना ही मुश्किल है, फंसना ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर एक बार इसमें जो फंस गया इस कांटे में, कृष्ण रूपी कांटे में, फिर वो उस कांटे से निकल नहीं सकता। सुखदेव जी फंस गए बेचारे, अब निकल नहीं पा रहा। लेकिन इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि राजा परीक्षित जी की मोक्ष हो गई। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये बीच में परीक्षित जी कहां से आते हैं? बोलिए परीक्षित जी कौन है, इसके बारे में कुछ बताओ। अभी वो 6 प्रश्न नहीं छेड़े जो सुबह 6 प्रश्न किए थे ना, अभी उनका नंबर नहीं आया, अभी तो और ही ऊपर चल रहे हैं। एक प्रश्न और कर दिया, बोले महाराज ये परीक्षित जी कौन है, परीक्षित जी के बारे में बताइए। पहले तो सूत जी ने मना कर दिया ऋषियों को, सौनकादिक ऋषियों को पहले तो सूत जी ने मना कर दिया, मैं किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं सुनाता, लेकिन जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो उस भक्त की कथा जरूर सुननी चाहिए। मैं परीक्षित जी की कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि परीक्षित जी की कथा से ही कृष्ण कथा का उदय होता है। तो बोले परीक्षित जी कौन है? बोले यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा भिद्र गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। कौन है परीक्षित जी? यदा मृदे कौरव संजयानाम कुरुवंश, बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कुरुवंश में 2 भाई हुए, एक का नाम धृतराष्ट्र, एक का नाम पांडव। पांडव के 5 बेटा हुए, धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए।